नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं अभिजीत जी, बालाघाट पश्चिमी बंगाल से, लिखते हैं कि उनके जीवन में एक समस्या है। उनके विवाह को करीब 12 साल होने को आए, लेकिन पत्नी के साथ अभी से उनका सामंजस्य नहीं बन पाया है और अपने मैरिज लाइफ को लेकर बहुत परेशान हैं। इतना ही नहीं, अभी तक उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वो अपने गृहस्थ जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत परेशान हैं। तो मैं इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने मित्रों के साथ एक बात को साझा करना चाहता हूं। वो बात ये है कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे वीडियो तो देखते हैं, लेकिन या तो पूरा वीडियो नहीं देखते, या फिर बहुत मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे वीडियो देखने के लिए या मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन को समय से उपलब्ध होता रहो, इसके लिए तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब भी कर लें, उसके बाद मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपकी कोई समस्या है और समस्या का निराकरण चाहते हैं तो आप अपनी समस्या के विषय में अपनी डिटेल के साथ में मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है। इसके अलावा आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क करने का मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन पर है। और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का निराकरण मुझसे मिल के चाहते हैं, तो आप मुझसे समय लेकर मेरे पास आ सकते हैं। मैं वर्तमान में ग्वालियर मध्य प्रदेश पे हूँ और इस संबंध में मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अभिजीत जी, आपने जो डिटेल्स भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह योग ऐसे हैं जो आपकी गृहस्थ जीवन में कुछ कठिनता भरने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आपके स्वभाव में बहुत मृदुता है और इस मृदुता के कारण आपका सामंजस्य भी सबके साथ बैठ जाता है, लेकिन आपका अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए, या फिर आपको अपने ऑफिस में भी ऐसी विरोधाभासी स्थितियों का सामना शायद करना पड़ता है। एक तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, विवाह कारक शुक्र हैं, पत्नी कारक जो शुक्र हैं वो शत्रु बुध के साथ में लाभ भाव में बैठे हैं। और लाभ भाव में जब बुध शुक्र बैठते हैं तो लाभ में कई तरह की विषमताएं, कई तरह की रुकावटें खड़ी करते हैं। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर जो व्यय का भाव है, जो मोक्ष का भाव है या गृहस्थ सुख का भाव है, उसमें मंगल राहु के साथ विराजमान है। ये भी एक अशुभ स्थिति है। इतना ही नहीं, शुक्र जो वैवाहिक जीवन का भोग प्रदाता का मुख्य कारक है, कलत्र कारक शुक्र का कहा गया है, जीवन साथी के कारक है, वो तो स्वयं ही 0 अंश पर उदित हैं। और ऐसे में गृहस्थ जीवन को समुचित रूप से जारी रखना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस संबंध में हम कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन को हम न केवल बचा पाएंगे बल्कि सामान पर पार्टी पर भी लेके आ पाएंगे। कहते हैं कि जब 11वें भाव में लाभ भाव में शुक्र बुध विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को कई तरह की विषम स्थितियां का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बुध शुक्र का ये मेल अशुभ योग बना देता है। ऐसे में विभाजनकारी शक्तियाँ काम करने लगती हैं। ऑफिस में भी हमें जो हमारे अधिकारी गण होते हैं उनसे मतभेद बन जाते हैं और कई बार तो ऐसे मतभेदों के कारण हमें नौकरी भी छोड़नी पड़ती है और दूसरी नौकरी स्वीकार करके उस पर कार्य करना पड़ता है। कहते हैं जब शुक्र बुध लाभ भाव में रहते हैं तो उस पर शुक्र बृहस्पति और या शनि का भी प्रभाव उस पर पड़ता है। इस तरह लाभ भाव पे 3 ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। शुक्र बुध के साथ में शनि बृहस्पति का भी प्रभाव आ जाता है। इससे जो व्यक्ति है उसके व्यवहार में तो मृदुता रहती है, इतनी मृदुता रहती है, लेकिन उसकी पत्नी उस पर प्रभावी हो जाती है। पत्नी की आकांक्षाएं बढ़ जाती है, पति की आय इतनी नहीं रहती या वो उतना खुलेपन का व्यक्तित्व प्रदर्शित नहीं कर पाता कि पत्नी उसके साथ में अपना व्यवहार समतुल्य या अपने व्यवहार को सामंजस्य स्थापित कर सके। ये भी आपके और उसके मतभेदों का एक कारण हो सकता है।
लाभ भाव पर तृतीय स्थान से भी, तृतीय स्थान के जो ग्रह हैं वो प्रभाव डालते हैं। इससे भी कई बार विसंगतियाँ बन जाती हैं, क्योंकि तीसरा स्थान मंगल बुध का है, और जब मंगल बुध तीसरे स्थान से 11वें स्थान को प्रभावित करते हैं तो लाभ भाव में बुध की प्रबलता बढ़ जाती है, यानी कि शुक्र के शत्रु ग्रह को मजबूत बनाते हैं। और ऐसे में शुक्र संबंधी जो कार्य हैं उनमें असंतुलन पैदा होता है, और इसीलिए आपके गृहस्थ जीवन में भी ऐसी परेशानी खड़ी हुई है। 11वें भाव का शुक्र और बुध व्यक्ति को भोला वाला सहज बुद्धि बनाता, उसमें चातुर्य नहीं रहता, और इसीलिए वो कई बार अपने मित्रों के साथ में या अपने जीवन साथी के साथ में भी संतुलन बनाने में कमज़ोर पड़ जाता है। ये भी एक कारक है। ऐसे में आपके लिए लाल किताब संबंधी कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके गृहस्थी जीवन में फिर से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, आपके गृहस्थी जीवन को फिर से सामान्य अवस्था में ला सकते हैं। आपको संतान नहीं है तो संतान के लिए भी बुध को प्रबल बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुध जब अशुभ भाव में पड़ते हैं तो व्यक्ति के जो वीर है, सीमन है, उसमें शुक्राणु की संख्या घट जाती है, यानी कि गर्भ स्थापना के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वही कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ऐसे में गर्भ स्थापना ना हो पाने के कारण भी जीवन साथी के साथ सामंजस्य नहीं बनता। यदि संतान की प्राप्ति हो जाती है तो गृहस्थ जीवन में दोनों जीवन साथी सहज रूप से आगे बढ़ पाते हैं। यदि संतान ना हो तो गृहस्थ जीवन भी कुछ कमज़ोर रहता है, और एक दूसरा जो जीवन साथी एक दूसरे से दूर भागने में, एक दूसरे से में कमियां निकालने के कारण भी एक दूसरे से पृथक होने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो उसका भी उपाय इन लाल किताब संबंधी जो उपाय हैं उनके माध्यम से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, नियमित रूप से सोने की एक सिलाई लेके, सोने की एक स्टिक लेके, उसे गाय के जो दिया है उस पर दिया जला के उसकी लौ पर उस सोने की तीली को अच्छे से गर्म करें। इसके साथ में एक चांदी के गिलास में गाय का दूध भर के रखें, और उस दूध में उस सोने की जब वो जो स्टिक है वो लाल हो जाए उसको उसमें भुजाते रहें, और ऐसा प्रत्येक बार 11 बार करना है। इनकी 11 बार उसको लाल करना है, दूध में डालना है, भुजाना है, ठंडा करना है, फिर उसे ज्वाला पर रख के लाल करना है, फिर उसे ऐसा एक बार में कम से कम 11 बार करें। और फिर इस दूध को आप स्वयं अपने मुंह से लगा के पी लें। इस उपाय से आपके लिए चंद्र का दूध है, चांदी दूध है, सोने की स्टिक बृहस्पति है, और जब उसका पान करेंगे तो चंद्र बृहस्पति के मेल से आपके अंदर जो संतान कारक जो शुक्राणु हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, आपके अंदर संतान पैदा करने की क्षमता आएगी, आपका प्रभावशीलता बढ़ेगी। तो आपको तो ये उपाय करना है, ये उपाय निरंतर करना है, कम से कम 3 महीने तक। पहला उपाय तो ये है। दूसरा, आपका जब भी विवाह हुआ तो आपने एक गलती की थी, शायद या तो आपको जानकारी नहीं हो या आपको बताया नहीं गया हो कि उस समय यदि आप गाय का दान करते तो निश्चित रूप से आपके गृहस्थी जीवन में ऐसी प्रतिकूल स्थिति नहीं बन सकती थी। लेकिन अब तो विवाह हो गया। अब विवाह हो जाने के बाद अब उपाय को करने से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ इतना अवश्य कर सकते हैं कि अब पत्नी के वजन के बराबर लाल ज्वार लेकर उसे किसी गौशाला में गायों को खाने के लिए डालते रहें। चाहे तो आप एक साथ इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर पत्नी के बराबर लाल ज्वार तोल कर अपने घर में रख लें, उसमें से यथासंभव किलो, 2 किलो, 3 किलो ज्वार ले जाके उसके गौशाला में किसी गाय को देते रहें, या किसी के पास देसी गाय है तो उसको खिलाते रहें। चाहो तो गाय को खिलाने के लिए आप खल का प्रयोग भी कर सकते हैं, सूखी भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, हरी चारा भी उसके लिए खिला सकते हैं। इस उपाय को आपको निरंतर करना है और इस उपाय से आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ में गाय के लिए नियमित रूप से अपनी थाली से गौग्रास निकाल के गाय के मुंह में डालते रहें। इससे भी आपके गृहस्थ जीवन में सुखता आएगी। गृहस्थ जीवन के ये मतभेद हैं, जो तनाव की स्थितियां बनी हैं, उनमें सॉफ्टनेस आएगी। इसके अलावा 43 दिन लगातार आपने काम करना है। कांच की एक बोतल में सरसों का तेल भर के उस सरसों के तेल को अपने सिर के
चारों तरफ 7 बार घुमार कर उस तेल को हर शनिवार खड़े पानी के अंदर दबाना है। शनि के इस उपाय से शुक्र की अशुभता शांत होती है, शुक्र के प्रभाव बढ़ते हैं और गृहस्थ जीवन में सामंजस्य स्थापित होता है। पति पत्नी के मध्य प्रेम भाव फिर से आगे बढ़ता है। तो ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जीवन साथी के संबंधों में सुधार आएगा। 43 दिन लगातार आप मिट्टी के एक बर्तन में दही भरकर उस बर्तन को मंदिर में देते रहें। दही कम से कम 300 ग्राम हो, यानी कि 300 ग्राम ताज़ा दही लेके उसको मिट्टी के किसी पात्र में भर के आपको मंदिर में चढ़ाना है, मंदिर में दान करना है। और दही शुक्र का कारक है। जब हम दही को किसी मंदिर में स्थापित करते हैं तो हमारी जन्म कुंडली के जो शुक्र हैं प्रबल बनते हैं, हमें शुभ प्रभाव देते हैं। और ऐसे में इन उपायों को करने मात्र से हमारे जीवन में फिर एक बार परिवर्तन आता है। हमारे दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुर संगीत का प्रभाव होता है, हमारे संबंध सुधरते हैं और जो कलह तनाव की स्थितियां होती हैं वो हमारे जीवन से निकल जाती हैं, पृथक हो